श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल भगवान की भक्ति में। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 29 नवंबर 2024 शुक्रवार के दिन पर रहा मासिक शिवरात्रि। ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है और इस दिन आपको एक छोटा सा उपाय करना है और आपकी 24 घंटे में मनोकामना पूर्ण होगी, ऐसा गुरुजी ने बताया है। तो आपको करना है कि गमले में शिवलिंग बनाने का एक छोटा सा उपाय करना है। यह उपाय शाम के टाइम में प्रदोष काल में करना है। आपको काफ़ी ज़्यादा लोग परेशान हो जाते हैं कि शिवलिंग हम बनाएंगे कौन से गमले में। तो आप किसी भी गमले में शिवलिंग बना सकते हैं और इससे क्या होगा कि आपको यह उपाय करने अपने घर के अंदर ही करना है, किसी और कहीं भी बाहर नहीं जाना है, किसी और मंदिर में नहीं जाना है, अपने घर में ही करना है। इस उपाय को जिस गमले में आप इस पार्थिव शिवलिंग बनाएंगे ना, तो वह पार्थिव शिवलिंग को बनाना है। ठीक है, कैसे बनाना है इसको हम आपको बताते हैं। तो कैसे बनाना है, तो आपको जलाधारी जो बनाने का स्वरूप होता है ना, तो जैसे शिवलिंग बनाते हैं उसके बाद जलाधारी बनाते हैं, तो वो और सर्प बनाने का ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको महादेव का शिवलिंग बना लीजिए, ऊपर का जो भाग होता है, और आपको एक जो जलाधारी थोड़ा सा होता है वो बना दीजिए और गमले में बनाना है। आपको यह बात ध्यान रखेंगे, गमला का कोई सा भी गमला हो, पूजनीय पेड़ जहाँ पे होता हो, मतलब पूजनीय पेड़ जो हो, जैसे पीपल का पेड़ है, समी का पेड़ है, तुलसी का पेड़ है, सब पूजनीय होता है। तो तुलसी माता के पौधा को छोड़ देना है, उसमें नहीं बनाना होता है। तुलसी के गमले में वो छोड़ देना है। बाकी या पीपल का पेड़ होता है और शमी पत्र का पेड़ होता है, जो पूजनीय होता है ना गमला, उसमें आपको इस मिट्टी का बनाना है। ठीक है, जिस गमले में आप बनाओगे ना जो शिवलिंग का स्वरूप, इतना ही आपको करना है, पूरा नहीं बनाना है। ठीक है, आपको जिस गमले में मिट्टी का आपने जब बना लेंगे तो वो सफ़ेद पुष्प को समर्पित करेंगे, गंगाजल समर्पित करेंगे, और जो चीज़ें आपके घर में आसानी से मिल जाए उन सब चीज़ों को समर्पित करके अच्छे से पूजा पाठ करेंगे। और उस समय कुंदकेश्वर महादेव का नाम स्मरण करेंगे और जल भी चढ़ाएंगे, जल को भी समर्पित करेंगे। महादेव का जो नाम है ना, कुंदकेश्वर का स्वरूप का ध्यान करते हुए आपको जल को चढ़ाना है। फिर जल चढ़ाने के बाद आपको गमले में अपने जो पार्थिव शिवलिंग बनाया है वो आपको 10 मिनट या 15 मिनट आपको दीपक जलाना है। ठीक है, आपको दीपक जलाने का गोल बाती का दीपक जलाना है। ठीक है, जब दीपक ठंडा हो जाए, बुझ जाए, तब आपको पार्थिव लिंग को उसी गमले में हल्का हल्का प्रेस करके या जल डालकर उसको क्या करेंगे, विसर्जन कर देंगे। वहीं पे आपको विसर्जन करना है। यह उपाय सिर्फ और सिर्फ मासिक शिवरात्रि पर ही किया जाता है, शाम के टाइम में प्रदोष काल में ही करना है। इस उपाय को कर लेते हैं और घर के अंदर यकीन मानिए कि कभी भी अगर ये उपाय कर लेते तो कभी भी घर में कोई समस्या नहीं आती है। और आपको महादेव की कृपा से आपकी कितनी भी पुरानी मनोकामना पूर्ण हो, वो आपको 20 दिनों में ये पूरी होगी, ऐसा गुरु जी ने बताया है। और पार्थिव शिवलिंग बनाएंगे, इसमें जलाधारी सर्प देवता नहीं भी बनाएंगे तो चलेगा, सिर्फ थोड़ा सा जलाधारी अगर बनाएंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर शिवलिंग का पार्थिव जो शिवलिंग का स्वरूप होता है सिर्फ वही बनाना है। उतना सा भी बनाकर पूजा कर लेते हैं ना, तो आपके घर में किसी भी तरह का समस्याएं चल रही हो बहुत दिनों से, वो सब दूर हो जाती है और मनोकामनाएं भी पूर्ण होती है। तो चलिए हम आपको दूसरा उपाय बताते हैं। इसमें क्या करना है आपको, ये भी उपाय मासिक शिवरात्रि को ही करना है। इस उपाय को बात करें तो इससे क्या हो कि गुरुजी ने बताया है कि यह उपाय जो है आपको, अगर घर में किसी को बीमारी है, ठीक नहीं हो रहा है, बहुत चिंतित है, बहुत परेशान है, तो इस उपाय को करेंगे। ठीक है, इसमें क्या करना है, 7 धतूरे, कितने 7 धतूरे की ज़रूरत पड़ेगी। अब धतूरा अगर आपको नहीं मिल रहा है तो कोशिश करिए कि धतूरा नहीं मिले तो क्या करना है, तो आप चावल के दाने भी इस्तेमाल कर सकते हैं। धतूरा मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, उत्तम होता है। और फिर आपको इन 7 धतूरे को अलग अलग नियम फॉलो करना है, मतलब कि अलग अलग नियमों से करना है। 7 धतूरा लेंगे, पहले धतूरा जो होगा, और जो पहला धतूरा होगा, दूसरा धतूरा होगा, तीसरा होगा, फिर चौथा होगा, पांचवा होगा, फिर सातवां होगा। ठीक है, आपको कुछ लगाना है, लगाना नहीं है इसमें। पहला वाला धतूरा जो होगा वो आपको सबसे पहले क्या करना है, उसको हल्दी लगाना है। ठीक है, खूब अच्छे तरीके से हल्दी को लपेट लेना है। फिर उसके बाद हल्दी लगाने के बाद मौली धागा से आपको उस धतूरे को मौली धागा से अच्छे से क्या करना है,
कि लपेट देना है। बाकी जितने भी धतूरे हैं ना, दूसरे तीसरे चौथे पाँचवें छठे सतवें जो भी बच गए हैं धतूरे, तो पहले धतूरे में हल्दी हल्दी लपेट लेंगे, चारों तरफ लगा लेंगे और मौली धागा से लपेटने के बाद जितने भी धतूरे आपके पास है वो सिर्फ और सिर्फ आपने हल्दी लगाने हैं, बाकी सभी आपको मौली नहीं लगाना है, नहीं लपेटना है। 7 धतूरे हो गए। अब इस 7 धतूरों को, सातों धतूरे को चावल के दाने को लेकर आप पहुंच जाएंगे भगवान के शिवलिंग पर के पास, ठीक है। अगर घर के आसपास में जो शिव मंदिर है वहाँ पे पहुंचेंगे। सबसे पहला काम वहाँ पे होगा, 1 लोटा जल भी साथ में लेकर जाएंगे। वहाँ पे 1 लोटा जल लेकर जो जाएंगे वहाँ पे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पहला काम होगा कि आपको ये मंत्र का जाप करते हुए पहला स्थान होगा जो जिस धतूरे को आपने मौली से लपेटा है ना, हल्दी लगाई हुई है, वह महादेव के शिवलिंग के ऊपर आपको चढ़ाना है, मतलब समर्पित करना है, ठीक है। फिर पहला धतूरा आपने शिवलिंग के ऊपर चढ़ा दिया। फिर दूसरा धतूरा आपने विघ्नहर्ता भगवान गणेश के स्थान पर चढ़ाना है, अर्पित करना है। फिर तीसरा धतूरा भगवान कार्तिकेय के स्थान पर समर्पित करना है। चौथा धतूरा आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर करना है। फिर पांचवा होगा कि माता के हस्त कमल जो होगा ना वहाँ पे आपको समर्पित करना है। छठा धतूरा आपको कहाँ करना है, जो जलाधारी जहाँ से पानी गिरता है ना, जो जल गिरता है, अगर शिवलिंग पे जल चढ़ाते हैं तो जलाधारी के तरफ से जल गिरता है, गिरने वाले स्थान पर आपको छठा डाल देना है। और 7वां धतूरा क्या करना है आपको, 7वां धतूरा आपको समर्पित कर देंगे महादेव के शिवलिंग के ऊपर, आपको 7वां धतूरा भी समर्पित कर देना है। वहाँ पर खड़े होकर पूजन पाठ जैसे आप विधि विधान से करते हैं कर लीजिए। फिर विनती करनी है आपको, प्रार्थना करनी है महादेव से कि आप जो चाहते हैं, जो आपकी मनोकामना है वो पूरी हो और घर की जितनी भी जो भी समस्याएं हैं वो दूर हो। और आपको बता दें कि जो धतूरा आपने यह बिल्कुल आप बता दें कि आप जो छठा धतूरा जो है वो आपको उठाना है। छठा धतूरा जो है उसके बाद आपको उठा लेना है। और जो व्यक्ति घर में बहुत बीमार है, चिंतित है, परेशान रहता है, उसको उस धतूरे को स्पर्श करा देना है, टच करा देना है। टच कराने के बाद में किसी के को भी, अगर यह कहाँ पे आपको करना है, फिर किसी मतलब आपको टच कराने के बाद क्या करना है कि किसी बेलपत्र का पेड़ के नीचे और एक नाम लेना है आपको, महादेव का जो नाम है आपको उसको स्मरण करते हुए उसको वहाँ पे रख देना है। जैसे आप बेलपत्र का पेड़ हो, धतूरे का पेड़ हो, कोई ऐसा हो पेड़, उसी के नीचे आपको उस महादेव का नाम लिखना है। चंपेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए आपको इस बेलपत्र के नीचे आपको इस धतूरे को आपको रख देना है, करके चले आना है, वहाँ पे रख के चले आना है। इससे जो इंसान बीमार है ना, जो बहुत परेशान है, तकलीफ़ है, जो बहुत दिक्कत में चल रहा है, समस्याएं हैं, वो सब खत्म हो जाएगी अगर। चलिए मैं आपको अब तीसरा उपाय बताती हूँ। ये तीसरा उपाय जो होता है ना, मनोकामना पूर्ति के लिए है। बहुत ही अच्छा उपाय है, बहुत ही छोटा है, लेकिन कैसे करना है आइए हम बताते हैं। तो देखिए इसमें करना है कि 1 रुद्राक्ष लेना है, ठीक है। रुद्राक्ष आपने ले लिया, फिर एक तांबे के लोटे में जल भर लेना है। वही रुद्राक्ष आपको उस कलश में, उस तांबे के पात्र में जहाँ जिसमें जल है उसमें डाल देना है। और इस लोटे को लेकर क्या करना है, ध्यान से समझिए। इस आपको इसको क्या करना है कि रुद्राक्ष को जो डाले हैं ना, वो 1 मिनट 2 मिनट के बाद उस रुद्राक्ष को निकाल के अपने घर पे रख लेना है। निकाल कर फिर घर पर रख लेना है। उसके बाद के अंदर का जो जल बच गया, वो जल को लेकर, बेल का पेड़ हो कोई, वहाँ पे अपनी मनोकामना बोलते हुए, कहते हुए उस रुद्राक्ष वाले जल को आपको किसी भी काम की जो इच्छा है, जो आपकी मनोकामना है, आपको ये करना है कि वहाँ पे आपको जल डाल देना है, अर्पित कर देना है। घर के बाहर जाएंगे या अगर आप इस मासिक शिवरात्रि को इस छोटा सा उपाय भी जरूर कर लीजिएगा। इससे भी आपकी जो जीवन में असफलताएँ मिल रही है तो ज़रूर सफलता मिलेगी और आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। तो ये भी छोटा सा उपाय है, आप जरूर कीजिएगा, आपको ज़रूर फ़ायदा देखने को मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।